बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है जिसको मैंने और मज़ीद आसान कर दिया है। बहुत आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के सादे मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। जूसी, सॉफ्ट, नरम, मुलायम किस तरह से ये कोफ्ते बन के तैयार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपके भी कोफ्ते इसी तरह से बन के तैयार हों। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है और उसी को फॉलो करते हुए आज आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है कढ़ाई के अंदर 1 कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। तकरीबन 4 अदद प्याज ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की। उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब सारी प्याज हम निकाल लेंगे और निकाल के इसको साइड पे रख लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें इसको पीसना भी है। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी का कलर उसी पे डिपेंड करता है, तो लाइट गोल्डन ही रखिएगा। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2.5 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको भून लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया, उस वक्त मैंने 1/4 कप ही ऐड किया था। टोटल आधा कप पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हमारी प्याज भी ठंडी हो गई है और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया, उसके अंदर ऐड कर दी है प्याज। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसको पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये पिस गया अच्छी तरीके से। अब इतने में जो हमारा मसाला था वो भी भुन चुका है, कुछ इस तरीके से भुन जाएगा। पानी पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए फिर इसके अंदर हम पिसी हुई जो प्याज थी वो ऐड करेंगे, यानी कि प्याज और दही का मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो जो मेरे पास चॉपर था उसी के अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड करके उसको मिक्स कर दिया था ताकि प्याज जो लगी हुई है उसके चारों तरफ वो भी हमें मिल जाए। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम बना लेंगे अपने कोफ्तों का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गरम मसाला बनाएंगे उसके लिए। तो इधर एक चॉपर में मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। लौंगे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद। 1 टुकड़ा ऐड करेंगे दालचीनी का। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये पिस गया है, इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब वही चॉपर ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खसखस तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, भिगो के इसको साफ़ कर लिया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो आपने अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और भीगी खसखस हमने इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए पिस गई है अच्छी तरीके से। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, बहुत फाइन नहीं पिसती है ये, हल्का सा दाना रह जाता है इसके अंदर। अगर आप मशीन में पीस रहे हैं, सिल पे पीस रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिल पे अच्छा पेस्ट बन के तैयार होता है। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ये रोस्टेड चने हैंगे 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। नारियल ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून। अब ये इसके साथ खसखस पिसेगी तो ये और मज़ीद बारीक हो जाएगी, पेस्टी फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको भी हम पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया। बीच में पानी की ज़रूरत हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। अब इसको भी हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब वही मैंने चॉपर लिया है उसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के।
नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम पीस लेंगे। तो देखिए ये भी पिस गया है अच्छी तरीके से। अब इधर हमने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे कीमा आधा किलो के बराबर, जो कि कम चिकना होना चाहिए। मशीन का बारीक कीमा है ये। इसको एक बार पीस लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये पिस जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, खसखस, नारियल और चने का मिक्सचर ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून। हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा गरम मसाला ऐड करेंगे इस वक्त हम, और इस सबको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बिल्कुल अच्छे से आपने फाइन पीस लेना है, और जितने ये पिस रहा है और ये प्रोसेस चल रहा है उतने में आपने जो सालन चढ़ाया था, ग्रेवी पक रही थी, उसका भी ध्यान रखना है कहीं वो जल ना जाए या पानी उसमें से ड्राई ना हो जाए। तो उसको भी देखते रहिएगा बीच बीच में। और देखिए ये हमारा जो कोफ्तों का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अभी थोड़ा सा दही है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे कोफ्तों का। अब आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे साइज़ के कोफ्ते बना रहे हैं, बड़े साइज़ के, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोफ्ता। अब थोड़ा सा दही ले लेंगे, हथेली पे लगाएंगे। कोफ्ते को शेप देने के बाद आपने इसके ऊपर दही लगा लेना है। इससे क्या होता है, कोफ्ता और मज़ीद जूसी बन के तैयार होता है और वो अपने शेप में रहता है, कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं। अच्छा, ये मेरी अम्मी की टिप है जो मुझे उन्होंने सिखाई है। जैसे वो बनाती हैं मैंने सेम वैसी ही इस रेसिपी को बनाया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो आप लोग भी एक बार सेम इसी तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, सारे कोफ्तों को शेप दे के रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इतना मतलब नरम मिक्सचर है, ये शेप आउट हो सकता है, लेकिन जब हम इसको पतीली में ऐड करेंगे पकाने के लिए, तब भी हम इसका शेप थोड़ा सा हाथ से मेंटेन करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो प्याज वाला मसाला जो था हमने चढ़ाया था वो भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो जब आप कोफ्ते ऐड कर रहे हो तो उसको हाथ से हल्का सा शेप देते रहिएगा। और कोफ्ते ऐड करने के बाद जब ये बबलिंग बॉईल होने लगे तो आपने एक बार इस तरह से हिला देना है। पतीली को पकड़ के आपने हिलाना है इस तरह से। कोफ्तों में कभी भी चमचा नहीं चलाया जाता क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट तक आपने खुला ही इसको पकाना है और उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। अब जो गरम मसाला हमने बचाया था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको कवर करके दम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए कोफ्ते जो हैं हमारे परफेक्टली डन हो गए हैं। और इसको जो चेक करने का तरीका है वो ये है कि आपने हल्का सा स्पून इस पर टच करके देखना है कि ये फ्लोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये फ्लोट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अंदर तक पक चुके हैं। कोफ्ते लाइट हो जाते हैं और ऊपर ग्रेवी के ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट होने लग जाते हैं। तो इधर हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आखिर में आप हरा धनिया, हरी मिर्ची से इसको गार्निश कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है। इसको आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए। बेहतरीन रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ तो देखें कितने जूसी, नरम और मुलायम कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। अंदर से भी देख लें इसका लुक। और बहुत ही बेहतरीन सिंपल सी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।